हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं। तो हम जानते हैं, अभी हमने बताया था आपको सेल वाले चैप्टर में या कोशिका चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होती हैं? ऐसी सेल जैसे आपके हैं बैक्टीरिया सेल किसके अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। क्यों? मेन डिफरेंस की बात करें तो उनमें क्या होता है कि सुकेंद्रित जो वेल डेवलप्ड जो है वो सेल नहीं होता या न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या होता है? इनमें वेल डेवलप्ड जो है न्यूक्लियस होता है। केंद्रक की बात करें तो इनमें क्या है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, और इसमें प्रोकैरियोटिक्स में जो विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। तो वो किसके अंतर्गत आती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपके हो गए जैसे बैक्टीरिया है, नीले हरे शैवाल हो गए। ठीक है, तो आपके ये कौन सी कोशिकाएं हो गई? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक में जिनमें कि सुविकसित केंद्रक पाया जाता है वो किसके अंतर्गत आती है? यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। अब हम बात क्या कर रहे हैं? सेंट्रल डोग्मा के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि डीएनए से किस तरह से फॉर्मेशन करके ट्रांसक्रिप्शन जो चल रहा है हमारा टॉपिक, किस तरह से एमआरएनए या आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से क्या बनता है, फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। अभी हम आपको ट्रांसलेशन भी बताएंगे। ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो हम अभी किस टॉपिक पे हैं? प्रोटीन क्या बन रहा है? प्रोटीन। ठीक है, अब हमने ये देखा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेट हुआ डीएनए से क्या बन गया? आरएनए। ये कौन कौन सी प्रोसेस में हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन में दो तरह का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस तरह से लिपिंतरण होता है या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से अंतर में क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बनने में क्या क्या डिफरेंस हुआ। आइए इसको देखते हैं। हमने बताया आपको बैक्टीरिया में क्या होता है, जो बैक्टीरिया में सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इनमें क्या होगा? डीएनए का जो फॉर्मेशन होगा, जिस तरह से आरएनए बनेगा, तो यहाँ पे क्या है? पहले प्रोसेस क्या हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ये तो पूरे साइटोसॉल में प्रोसेस हो रही है ना, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब यहाँ पे क्या है? पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर ट्रांसलेशन से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा। तो यहाँ पे क्या है? इस प्रोसेस में कोई भी इनमें गैपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जा रहा है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा क्या है? यहाँ पे क्या है? वेल डेवलप आपका क्या दिखाई दे रहा है? केंद्रक है। अब सबसे पहले क्या है? यहाँ पे होंगे गुणसूत्र और यहीं पे क्या होंगे? डीएनए होगा। तो डीएनए में क्या होगा? डीएनए में हमने बताया था आपको ये प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की। कौन सी प्रोसेस हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। तो यहाँ पे पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उसके बाद में साइटोसॉल ये होता है ना, ये क्या होता है? साइटोसॉल। साइटोसॉल में क्या होगा? ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। तो हमने आपको बताया था डीएनए से आरएनए बन रहा है बाय द ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बन रहा है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है? केंद्रक के अंतर्गत किसका निर्माण हो रहा है? कौन सी प्रक्रिया हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन की। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, और ट्रांसक्रिप्शन जब खत्म हो जाएगा तभी क्या स्टार्ट होता है? तभी आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ट्रांसलेशन को अनुवादन भी कहते हैं, और ट्रांसलेशन के बाद ही क्या किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। तो आइए इसको पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत इसमें किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो होती है। ये तो हमने आपको बता दिया था कि अंतर क्या क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। हमने आपको बताया कि जो एक होती है 3' और 5' स्टैंड, तो ये यहाँ पे डबल स्टैंड बनाया गया है। जहाँ पे ये हमने कोडिंग दिखाई है, इसको हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग स्टैंड। क्या है ये? इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्टैंड।
ठीक है। अब जो आपका 3' स्टार्ट होता है ये आपके यहाँ से, ठीक है, ये आपका डीएनए की इलॉन्गेशन प्रोसेस हो रही है यहाँ से। पहला हमने बताया आपको इनिशिएशन, बाइंडिंग होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जब 3' स्टार्ट जो आपका एक डुप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं। अब प्रोमोटर जिस पॉइंट पे ये किस एंजाइम द्वारा जुड़ा होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा जुड़ा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जोड़ने में कौन काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज। ये प्रकार का एंजाइम होता है जो कि यहाँ से इसको बाइंड करने में मदद करता है। यहाँ पे जो आपको दिखाई गई है ATCG, ATCG, ये आपकी क्या है, कोडिंग टेम्पलेट होती है, ठीक है। और जहाँ पे आपके यहाँ पे कोई कोड नहीं दिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड है। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग स्टैंड, ठीक है। अब स्टार्टिंग का पॉइंट क्या कहलाता है, प्रोमोटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट क्या बोला जाएगा, टर्मिनेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर, और इसको स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रोमोटर। अब जबकि आपने देखा यहाँ पे क्या है, कोडिंग स्टैंड लगा हुआ है, इस तरह से यहाँ भी इनका होगा क्योंकि यही जो है आपकी कोडिंग स्टैंड आगे तक जा रही है। ATCG, इस तरह से ATCG, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं ATCG। अब जब किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे mRNA का निर्माण होगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या A की जगह पे A हो जाएगा, T के स्थान पे U हो जाएगा। हमने अभी आपको अगले पार्ट में, पिछले पार्ट में मैंने बताया है कि किस तरह से जब mRNA में DNA जो है mRNA में कन्वर्ट होगा तो किस तरह से कोडिंग स्टैंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये हमने बताया एंडिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। और ये किस तरह से, ये P फैक्टर या रो फैक्टर से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर से क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज से इसका निर्माण हो रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा। क्या बोलेंगे, सिग्मा। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सिग्मा बोला जाएगा या कहलाएगा, और एंडिंग पॉइंट को हम रो बोलेंगे, रो फैक्टर बोलेंगे। ये तो हमारा क्या यहाँ से स्टार्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये 3 टाइप के आरएनए का निर्माण करता है, एमआरएनए और टी या आर, पहले आर और टी आरएनए, ठीक है। इस तरह से यहाँ बाय द ट्रांसक्रिप्शन, इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, AUT, टी की जगह पे U हो जाएगा, CG, AUG, फिर इसी तरह से ATUCG। इस तरह से ये एक टेम्पलेट बन जाएगी, मतलब क्या बनेगा, mRNA का सूत्र का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन गया, आपका ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बन जाता है, DNA से, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बन गया, mRNA का निर्माण जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह से कोडिंग स्टैंड जो है वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए से आरएनए में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से इसमें ये पहली प्रोसेस जो होती है इसको हम बोलते हैं सूत्रपात। मैंने पहले बताया था, पहले ये स्टैंड होते हैं आपस में बाइंड होते हैं, फिर इनका दीर्घीकरण, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, संख्या में बढ़ते हैं, फिर हमने लास्ट में बताया कि ये टर्मिनेट होते हैं, हमने आपको टर्मिनेटर पॉइंट भी बताया। तो ये जो आपकी प्रोसेस है ये 3 चरणों में कंप्लीट होती है, ठीक है। थैंक यू, आपको समझ में आ ही गया होगा।